अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में अब बात तमाम खबरों की कर लेते हैं। हिमाचल में चल रहे चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी उनकी डिमांड है। सीएम लगातार बीजेपी के लिए धुआंधार प्रचार करने में लगे हैं और बीजेपी सरकार की उपलब्धियां भी गिनवा रहे हैं। लेकिन अपने व्यस्त कार्यक्रमों में सीएम योगी ने कुछ फुर्सत के पल निकालकर उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से शिष्टाचार भेंट भी की है और राज्यपाल को राम उत्कृष्ट का इतिहास पुस्तक भेंट की और राज्य के विकास को लेकर चर्चा भी हुई है। और वहीं हमीरपुर में सामूहिक हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आखिर अपना फैसला सुना ही दिया है। मुख्यालय में 5 लोगों की सामूहिक हत्या के मामले में यह कोर्ट द्वारा सुनाए गए पूर्व विधायक अशोक चंदेल समेत 9 दोषियों को यह उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आदेश के खिलाफ अपील में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और 26 जनवरी 1957 को देर शाम भरे बाजार में बीजेपी नेता राजीव शुक्ला के 2 सगे भाइयों राकेश शुक्ला और राजेश शुक्ला और भतीजे अंबुज और निजी सुरक्षाकर्मी वेद नायक और श्रीकांत पांडे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और घटना के बाद अधिवक्ता राजेश शुक्ला की ओर से पूर्व विधायक अशोक सिंह चंदेल और उनके निजी सुरक्षाकर्मी समेत 12 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। मुकदमे की सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्वनी कुमार ने आरोपित विधायक समेत 10 लोगों को बरी कर दिया था। लेकिन 28 सालों तक चले मामले में पूर्व विधायक अशोक चंदेल सहित 8 लोगों को उम्र कैद सुनाई गई है। और वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में जल्द ही 2200 टेम्पो सड़कों से हटा दिए जाएंगे। जैसे जैसे इन टेम्पो की आयु 15 साल पूरी होती जाएगी, उन्हें हटाकर उनकी जगह नए परमिट उनको दिए जाएंगे। और इस मामले में संभागीय परिवहन प्राधिकरण की अध्यक्षता और मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने आरटीओ आरपी द्विवेदी का निर्देश उनको दिए हैं। वहीं टेम्पो की जगह ऑटो को परमिट दें और इससे शहर में रूट उल्लंघन, अवैध संचालन और साथ ही ओवरलोडेड जैसी समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। लखनऊ में इस समय 2200 विक्रम टेम्पो चल रहे हैं। ये टेम्पो, इनमें से ज़्यादा टेम्पो के 15 साल पुराने हो चुके हैं और उनकी आयु पूरी होने के बाद इनको नया टेम्पो मिलने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि स्कूटर इंडिया कंपनी बंद हो चुकी है। इससे समस्या बहुत बढ़ रही थी। इसको देख करके मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने अब यह निर्णय किया है कि जो टेम्पो ओवरेज होते जा रहे हैं उनको हटा उनके जगह में ऑटो जो है सब्स्टिट्यूट के रूप में दे देंगे और वही परमिट उनको जो मिल जाएगा। इस निर्णय को लेकर के हमारे साथ लार्ड्स के प्रेसिडेंट पंकज दीक्षित मौजूद हैं। उनसे मैं पूछूंगा कि इस निर्णय से क्या असर पड़ेगा और इससे क्या फायदा होगा। सबसे ज़्यादा अगर गाड़ी वालों की बात करें तो उनको सबसे ज़्यादा फायदा ये होगा कि रूट वायलेशन के नाम पे जो उनका उत्पीड़न होता था वो उत्पीड़न समाप्त हो जाएगा। प्लस आर्थिक रूप से भी, चूंकि टेम्पो की जो कीमत है लगभग 4 लाख रुपए की थी और ऑटो रिक्शा है उसकी कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए है, तो 1.5 लाख रुपए उनका ये भी बचेगा। और अगर हम शासन प्रशासन और जनता की बात करें तो पहले तो शहर में एक रूपता आएगी, सभी वाहन एक जैसे हो जाएंगे। इसके अलावा ऑटो रिक्शा छोटी गाड़ी है तो वो कम जगह घेरेगी, तो उससे ट्रैफिक जाम की संभावनाएं भी कम होंगी। और पैसेंजर को सबसे ज़्यादा फायदा ये होगा कि जो अभी टेम्पो है वो 6+1 में पास होती थी, इसमें ज़्यादा सवारियां बैठती तो उसको भरने में टाइम लगता था। और जबकि ऑटो रिक्शा 3+1 में पास होती, 3 सवारियां बैठती हैं तो वो जल्दी भरेगी और जल्दी जाएगी, तो पैसेंजरों का समय भी बचेगा। और पैसेंजर जैसे अभी टेम्पो का चूँकि एक रूट में बंधा होता था तो वो हर जगह सवारी लेके नहीं जा सकता था, लेकिन ऑटो रिक्शा में ऐसा नहीं है, वो पूरे नगर निगम की सीमा के अंतर्गत कहीं भी जा सकता है। तो पैसेंजर कहीं भी ऑटो से जाना चाहेगा तो ऑटो की संख्या बढ़ जाएगी, तो लोगों को विकल्प ज्यादा मिलेंगे साधन के। आप लोग निर्णय से क्या जो है ये काम ठीक है, अच्छा है। अच्छा लोग बहुत खुशी से ये, हम लोग खुशी से ये कह रहे हैं कि हम लोगों को जो ये ऑटो मिलेगा, बहुत ही हम लोग इस चीज से खुश हैं। सीएनजी ऑटो मिलेगा। तो इस निर्णय को लेकर के मैंने देखा कि ऑटो संघ भी खुश है और टेम्पो के ड्राइवर और इसके मालिक भी खुश हैं। कुल मिलाकर ये है कि अब ऑटो आने से टेम्पो हट जाएंगे और जो है शहरों में एक रूपता वाहनों में आ सकेगी। टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। और वहीं उत्तर प्रदेश की रामपुर विधानसभा सीट से सपा विधायक रहे आजम खां की विधायकी रद्द होने के बाद अब बीजेपी को भी तगड़ा झटका लग गया है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी विधायक विक्रम सैनी की विधायक की सदस्यता रद्द हो गई है। आधिकारिक सूचना आना इसकी अभी बाकी है। मुजफ्फरनगर की खतौली सीट से बीजेपी विधायक विक्रम सैनी को एक मामले में कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी और जल्द ही विक्रम सैनी की सीट को विधानसभा सचिवालय रिक्त घोषित भी करेगा। फिलहाल अब इसका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। रामपुर सीट के साथ ही जल्द ही खतौली विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव हो सकता है। फिलहाल जो खबरें सामने आ रही हैं, मुजफ्फरनगर में हुए
कबाल कांड साल 2013 के मामले में बीजेपी विधायक विक्रम सैनी समेत 12 लोग दोषी पाए गए थे। एमपी और एमएलए कोर्ट ने विक्रम सैनी सहित सभी आरोपियों को 2 से 2 साल की सजा यह सुनाई थी। और वहीं श्रृंगवेर पूर्व रामायण मेले का आगाज हो चुका है और इसी मेले में हिस्सा लेने के लिए उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पहुंचे हैं। मेले में पहुंचने के बाद निषाद ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी की राज्य में राम राज्य स्थापित करने में बड़ी भूमिका है और सरकार इसको लेकर लगातार काम भी कर रही है। देखिए, 33वां रामायण अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला के मैं आयोजकों को धन्यवाद दूंगा कि कभी त्रेता में भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था तो शांति आई थी, और मेरी सरकार जो है आज भारतीय जनता पार्टी हमारी जो सरकार है एनडीए, वो भगवान राम के जो भी स्थान हैं जहाँ जहाँ कदम पड़े थे उस भारतीय संस्कृति को ऊपर लाकर उस लोगों के तक पहुँचाने की शांति संदेश दे रही है। त्रेता में इस तरीके से रावण राज था, दुख का राज था, उसे सुख के राज में बदलने के लिए भगवान राम एक अवतार के रूप में आए थे और उन्होंने खाली हाथ भगवान राम, सीता मैया, लक्ष्मण साथ में थे, लेकिन यही जगह है कि जहां उन्होंने निषाद राज ने अपनी सेना देकर रावण राज खत्म किया था। और उत्तर भारत में सर्दियों के साथ कोहरे ने अपनी दस्तक दे दी है। कोहरे के साथ ही उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की मुसीबतें बढ़ती भी नजर आ रही हैं। इन्हीं सर्दियों और कोहरे के चलते परिवहन विभाग के चालक और परिचालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो भीषण सड़क दुर्घटनाओं में जान तक गंवानी पड़ती है। ऐसे में आवश्यकता ये हो जाती है कि परिवहन विभाग की बसों में एंटी फॉगिंग लाइट लगाई जाए, जिसके लिए आगरा परिक्षेत्र के लिए बसों की एंटी फॉगिंग लाइटें ये प्राप्त हो गई हैं, जिसे परिक्षेत्र की सभी बसों में लगवा दिया जाएगा, जिसके चलते बसें अपने गंतव्य तक सही सलामत पहुंच सके और यात्रियों को भी सुरक्षित पहुंचाया जा सके। सरकार यात्रियों को सुविधाएं देने के लिए लगातार प्रयासरत दिखाई दे रही है। इसके साथ ही बसों के अंदर समुचित व्यवस्थाएं हो, सीटें खराब ना हो, इसके साथ ही अब समय से बसें गंतव्य तक पहुंचो, इसके लिए भी उत्तर प्रदेश का परिवहन लगातार प्रयास करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सर्दियों की आहट हो गई है, आप देख रहे हैं, अब फॉग भी बहुत ज़्यादा है, प्रदूषण भी है, और इसलिए इसके साथ ही सर्दियों में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है फॉग लाइट्स की होती है। और एक नई जानकारी आई है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने साधारण बसों के अंदर ऑनलाइन टिकट की भी सुविधा कर दी है। हमारे साथ हैं अशोक कुमार सर हैं, स्टेशन प्रबंधक हैं ईदगाह के। सर, क्या जानकारी है? देखिए, एमडी सर के जो आदेश हैं जी जी वो ऑनलाइन बुकिंग के हैं। जी जी अभी एसी गाड़ियाँ सारी कंप्यूटर पर पड़ी हुई हैं। जी जी अभी ऑर्डिनरी गाड़ी जो है आज से जी सिस्टम पर ला रहे हैं, जी। जिसकी बुकिंग भी रोजाना और की जाएगी। अब सर्दियां शुरू हो गई हैं सर, और सर्दियों के साथ ही फॉग में बहुत दिक्कत आती है, गाड़ियां लेट चलती हैं, दुर्घटनाएं भी बहुत होती हैं। उसके लिए परिवहन निगम ने फॉग लाइट जो है इशू कर दी हैं। जी जी अभी एक हफ्ते में सारी गाड़ियों में फॉग लाइट लग जाएंगी। कह सकते हैं कि दुर्घटनाएं नहीं होंगी। हाँ, उससे मतलब जो है फॉग लाइट से अच्छा मतलब जो है चालक को दिखाई देता है। जी जी उस वजह से फॉग लाइट सभी गाड़ियों में लगवा दी जाएगी। दुर्घटना की अंश बहुत कम रहती है। बिल्कुल। अब सर्दियों के अंदर फॉग लाइट बहुत आवश्यक हो जाती है, क्योंकि अंधेरा इतना होता है, धुंधलापन इतना होता है कि चालक को सामने दिखाई नहीं देता है। इसके कारण प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, और जिसमें अनजाने में ही सही लेकिन लोग काल कलवित हो जाते हैं। इसके साथ ही अब वातानुकूल बसों के साथ में साधारण बसों में भी ऑनलाइन टिकट की व्यवस्था परिवहन विभाग ने कर दी है। प्रदीप रावत, जनता टीवी, आगरा। और वहीं काशी दौरे पर पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा कि हमारी सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति विशेष ध्यान है इस पर। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय संस्कृति और लोकाचार में निहित होने के साथ साथ 21वीं सदी की मानसिकता के साथ आधुनिक बनाया जा रहा है। वाराणसी में आगामी 17 नवंबर से शुरू होने वाली तमिल समागम को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि काशी समिति समागम का आयोजन किया जा रहा है। कल्पना की गई है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को प्रधानमंत्री जी की इस
सपने को साकार करने के लिए जब देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो रही है, भाषा को महत्व दिया गया है। भारत की सभी भाषाओं की अपने आप में बहुत गहनता है, गंभीरता है। उसी को आगे बढ़ाने की हमारी दायित्व है। न केवल भाषा, शिक्षा की और एक पहलू है संस्कृति, समाज जीवन, उसको भी लोकप्रिय करना, उसको भी परस्पर प्रति परिपूरक करना, यह हमारी दायित्व बनती है। उसी पृष्ठभूमि में काशी तमिल संगमम की कल्पना की गई है। तमिलनाडु से 12 आयामों की छात्र से लेकर संस्कृति दुनिया के शिक्षक, व्यवसायी, ग्रामीण नेतृत्व, प्रोफेशनल्स, उद्यमी, ऐसे सारे लोग 12 ग्रुप में 2-2 की टोली में इस महीना भर में आएंगे।